तो कहानी में अब तक हमने देखा कि यहाँ पर ऐश पहुँच चुका था हेवन के अंदर, जहाँ पहुँचने के बाद अब ऐश लगातार सभी ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर रेली ऐश को बता देता है कि कैसे उसे सभी 10 ड्रैगन्स को हराना है, 10 प्योर ड्रैगन्स को हराना है और उन्हें कैच करना है, जिनको कैच करने के बाद ऐश को एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन पोकेमॉन मिलेगा जो कि पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन पोकेमॉन होगा। एंड उसको बनाने के लिए हमें सभी 10 ड्रैगन्स की ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद हमें ये भी देखने मिलता है कि यहाँ पर ऐश के 4 पोकेमॉन 4 अलग अलग मोड को एक्टिवेट करते हैं हाकी के, जहाँ पर एक होता है रेज मोड, एक होता है ड्रैगन मोड, प्राइम मोड और साथ में एक होता है टाइटन मोड, जहाँ पे ऐश के चारों पोकेमॉन स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ये सब अचीव कर लेते हैं। जहाँ पर पीकाचू के पास आता है प्राइम मोड, ल्यूक निंजा के पास आता है उसका रेज मोड, चार्जार्ड के पास आता है टाइटन मोड एंड साथ में बाक्शा के पास आता है ड्रैगन मोड। इन सभी मोड को अचीव करने के बाद ऐश के सभी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन अब ऐश के साथ निकलते हैं सभी ड्रैगन्स को हराने के लिए। हम देखते हैं कि ऐश हेवन में पहुंचता है, सबसे पहले फायर ड्रैगन के खिलाफ फाइट करता है और फायर ड्रैगन को हरा देता है। इसके बाद ऐश वाटर ड्रैगन से फाइट करता है और ल्यूक निंजा की हेल्प से वाटर ड्रैगन को भी हरा देता है। आगे हम देखते हैं कि अर्थ ड्रैगन के खिलाफ ऐश अपने पोकेमॉन का बाक्शा का इस्तेमाल करता है और अर्थ ड्रैगन को भी हरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अब पहुंच चुका था विंड ड्रैगन के एरिया में, जहां पहुंचने के बाद अब ऐश के सामने था विंड ड्रैगन। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है, विंड ड्रैगन के सामने मेरा पिकाचू तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश अपने पिकाचू को बुलाता है और अब विंड ड्रैगन वर्सेस ऐश के पिकाचू में फाइट स्टार्ट होती है। हम देखते हैं ऐश बोलता है पिकाचू ऑरा व्हील। हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू ऑरा व्हील का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने विंड ड्रैगन इस्तेमाल करता है अपने अटैक विंड ड्रैगन फिस्ट का। यह अटैक बहुत ही तेज से पिकाचू को लगता है और यह अटैक लगने से पिकाचू काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन पिकाचू को इससे ज्यादा असर नहीं पड़ता। आगे हम देखते हैं कि ऐश बोलता है पिकाचू यूज करो कैनन बोल्ट, और अब हम देखते हैं ऐश का पिकाचू कैनन बोल्ट के इस्तेमाल से विंड ड्रैगन पे हमला करता है। यह अटैक लगने से विंड ड्रैगन को भी काफी डैमेज पड़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि विंड ड्रैगन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और यूज करता है विंड सरपेंट का। इस अटैक के इस्तेमाल से वो पिकाचू को पकड़ लेता है। एक बहुत ही पावरफुल स्नेक टाइप अटैक उसकी बॉडी से निकलता है और वो ऐश की पिकाचू को रैप कर लेता है। रैप करने की वजह से ऐश का पिकाचू के ऊपर काफी लगातार डैमेज पड़ने लगता है। ये देखकर ऐश बोलता है पिकाचू अभी उससे आजाद हो, अभी यूज करो अपने अटैक का, यूज करो थंडर नोवा थर्स्ट। और हम देखते हैं इसका पिकाचू थंडर नोवा थर्स्ट का इस्तेमाल करता है और उस रैपिंग अटैक को तोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विंड ड्रैगन अब ऐश के पिकाचू के ऊपर हमला करता है अपने अटैक ड्रैगन बीम का, जिसको काउंटर करने के लिए ऐश का पिकाचू यूज करता है अपने अटैक का, जिसे हम कहते हैं कैनन बोल्ट। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश का पिकाचू कैनन बोल्ट से उस अटैक को काउंटर तो कर देता है, लेकिन ड्रैगन बीम के लगने से ऐश का पिकाचू भी काफी घायल हो जाता है। अब हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू चलो इसे खत्म करते हैं, अभी अपने अटैक का इस्तेमाल करो, यूज करो जी मूव। और हम देखते हैं इसका पिकाचू जी मूव का इस्तेमाल करता है और यूज करता है 10 बिलियन बोल्ट थंडर बोल्ट। और हम देखते हैं जैसे ये पिकाचू का अटैक लगता है विंड ड्रैगन को, विंड ड्रैगन इस अटैक के लगने से काफी दूर जाकर गिरता है और उससे काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है चलो पिकाचू इसे खत्म करते हैं, इसे बिल्कुल भी मौका नहीं देना है, पूरी ताकत लगाओ, यूज करो थंडर ड्रैगन थंडर डीमन आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं इसका पिकाचू थंडर डीमन थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, पूरी ताकत से अटैक लग जाता है सीधा विंड ड्रैगन को। विंड ड्रैगन इस अटैक को रोकने के लिए ड्रैगन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, पर ड्रैगन ब्लास्ट का भी इस पर कोई असर नहीं होता। हम देखते हैं यह अटैक सीधा जाकर लगता है विंड ड्रैगन को और यह अटैक लगते ही विंड ड्रैगन वहीं पे खत्म हो जाता है, हार जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू तुमने कमाल कर दिया दोस्त, इन्फिनिटी बॉल जाओ। और हम देखते हैं इसका पिकाचू की वजह से ऐश ड्रैगन को पकड़ लेता है, यानी कि विंड ड्रैगन को। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू अब तुम आराम करो, नेक्स्ट बैटल के लिए रिकवरी जरूरी है, तब तक के लिए दूसरी बैटल को मैं देखता हूँ। और हम देखते हैं कि ऐश अब पहुंचता है लाइटनिंग ड्रैगन की डोर को खोलता है, जहां खोलने के बाद उसके सामने था लाइटनिंग ड्रैगन। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है एक लाइटनिंग ड्रैगन को हराने के लिए बाक्शा बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं ऐश अपने बाक्शे को बाहर निकालता है और बोलता है बाक्शा मुझे पता है पिछली मैच की वजह से तुम काफ़ी जख्मी हो, पर तुम कमज़ोर नहीं हो, मुझे पता है तुम्हारी ताकत इनसेन लेवल की है, तो तुम इतनी जल्दी नहीं हार मानोगे, तैयार हो जाओ बाक्शा अटैक करने के लिए। हम देखते हैं लाइटनिंग ड्रैगन बैटल की शुरुआत करता है अपने अटैक से। लाइटनिंग ड्रैगन यूज करता है थंडर गॉड ब्रेथ का। हम देखते हैं यहाँ पे थंडर गॉड ब्रेथ पूरी ताकत से बाक्शा की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है बाक्शा तुम भी यूज करो अपने अटैक का पूरी ताकत से शैडो फोर्स। और हम देखते हैं कि बाक्शा शैडो फोर्स के इस्तेमाल से लाइटनिंग ड्रैगन के अटैक को वहीं पे खत्म कर देता है। ये देखकर लाइटनिंग ड्रैगन भी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लाइटनिंग ड्रैगन यूज करता है अपने अटैक का, जिसे हम कहते हैं गॉडली डिस्ट्रक्शन।
हम देखते हैं कि यहाँ पे लाइटनिंग ड्रैगन यूज़ करता है गॉडली डिस्ट्रक्शन का। ये अटैक बहुत ही ज़्यादा तेज़ से जाकर लगता है बादशाह को, लेकिन बादशाह उसे झेल लेता है और यूज़ करता है अपने अटैक गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का। जिसके बाद हम देखते हैं ये अटैक लगने से लाइटनिंग ड्रैगन भी काफ़ी जख्मी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइटनिंग ड्रैगन अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठा करता है और यूज़ करता है थंडर स्पीयर का। जैसे ही थंडर स्पीयर का वो इस्तेमाल करता है, उसे रोकने के लिए ऐश का बादशाह अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, यानी कि टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन के इस्तेमाल से वो थंडर स्पीयर को वहीं पे रोक देता है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है बादशाह, चलो इस लाइटनिंग ड्रैगन को यहीं पे खत्म करते हैं, पूरी ताकत लगा दो और यूज करो अपने अटैक का, पूरी ताकत से यूज करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। और हम देखते हैं कि बादशाह पूरी ताकत से ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा जाकर लगता है लाइटनिंग ड्रैगन को और यह अटैक लगते ही लाइटनिंग ड्रैगन नीचे गिर जाता है, पर वो अभी तक हारा नहीं था। तभी हम देखते हैं लाइटनिंग ड्रैगन दोबारा खड़ा होता है। ऐश बोलता है लगता है इसके पास ज़्यादा पावर है, अभी बादशाह पूरी ताकत लगा दो, यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं कि यहाँ पे लाइटनिंग ड्रैगन यूज़ करता है अपने अटैक थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों के पंचेस टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है और हम देखते हैं कि लाइटनिंग ड्रैगन और बादशाह दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बादशाह दोबारा से खड़ा हो जाता है, लेकिन लाइटनिंग ड्रैगन नहीं खड़ा होता। इसका मतलब कि लाइटनिंग ड्रैगन ये बैटल हार जाता है। जिसके बाद ऐश अपने बादशाह को पोकेबॉल में वापस बुलाता है और बोलता है बादशाह तुम आराम करो। हम देखते हैं ऐश बोलता है इन्फिनिटी बॉल जाओ, और हम देखते हैं कि ऐश इन्फिनिटी बॉल को फेंक कर तुरंत पकड़ लेता है लाइटनिंग ड्रैगन को भी। और अब ऐश पकड़ लेता है टोटल 5 प्योर ड्रैगन्स को। जिसके बाद अब ऐश के सामने से स्ट्रॉन्गेस्ट 5 ड्रैगन, जिसके अंदर आते हैं कॉस्मिक ड्रैगन, गॉड ड्रैगन, डीमन ड्रैगन, हेवनली ड्रैगन और इन्फिनिटी ड्रैगन। इन पांचों को हराने के बाद, इन पांचों को कैच करने के बाद ऐश के पास आएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन पोकेमॉन। अब हम देखते हैं कि ऐश तुरंत जाता है आगे हेवन के अंदर और पहुंचता है कॉस्मिक ड्रैगन के एरिया में। जहां पहुंचने के बाद वो कॉस्मिक ड्रैगन के दरवाजे को खटखटाता है और हम देखते हैं कि वहां पर होता है कॉस्मिक ड्रैगन। और हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है ठीक है, एक कॉस्मिक ड्रैगन, लगता है इसके पास कॉस्मिक पावर्स होंगी जो कि लिटरली किसी और पोकेमॉन्स के पास बहुत मुश्किल से होती है। इसका मतलब है इसको हराने के लिए स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन चाहिए। ठीक है चार्जार्ड बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं ऐश अपनी चार्जार्ड को बाहर निकाल लेता है और अब चार्जार्ड वर्सेस कॉस्मिक ड्रैगन में एक बहुत ही इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड यूज करो फ्यूजन ब्लास्ट। और हम देखते हैं ऐश का चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कॉस्मिक ड्रैगन उसे अपने अटैक से यानी कि पावर ऑफ अनडेड के इस्तेमाल से रोक देता है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है, जिस अटैक के इस्तेमाल से वो फ्यूजन ब्लास्ट को वहीं पे ख़त्म करता है। ये देखकर ऐश बोलता है लगता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी चार्जार्ड फ्यूजन इवॉल्व। और हम देखते हैं ऐश का चार्जार्ड फ्यूजन इवॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है चार्जार्ड यूज़ कर अपनी ताकत से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं इसका चार्जार्ड अब फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं कि कॉस्मिक ड्रैगन ज़्यूस फ्यूरी का इस्तेमाल करता है। इस अटैक के इस्तेमाल से वो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट को काउंटर कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसका चार्जार्ड तुरंत ही पहुंच जाता है कॉस्मिक ड्रैगन के ऊपर और हमला करता है अपने अटैक का, यानी कि इन्फर्नो ओवरड्राइव। और जैसे इन्फर्नो ओवरड्राइव कॉस्मिक ड्रैगन को लगता है वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉस्मिक ड्रैगन खड़ा होता है और यूज़ करता है अपने अटैक अपोकलिप्स का। हम देखते हैं कि वो अपोकलिप्स का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर में चार्जार्ड यूज़ करता है अपने अटैक का ब्लास्ट बर्न। हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन के अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड चलो ख़त्म करते हैं पूरी ताकत से कॉन्करर्स हाकी। और हम देखते हैं इसका चार्जार्ड अब कॉन्करर्स हाकी का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने कॉस्मिक ड्रैगन यूज़ करता है 7 डिमेंशनल बीम का। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है जो कि 7 डिमेंशन से अटैक लगता है और उनकी पावर को कंबाइन कर कर एक बीम अटैक में तब्दील करता है। और यह अटैक पूरी ताकत से कॉन्करर्स हाकी को डॉच कर देता है, उसको काउंटर कर देता है। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है ये पोकेमॉन सच में काफ़ी ताकतवर है, लगता है इसे हराने के लिए हमें और ताकत चाहिए। चार्जार्ड चलो एनहेंस आर्मामेंट। और हम देखते हैं इसका चार्जार्ड अब इनहेंस आर्मामेंट का वो एक्टिवेट करता है। इसके बाद ऐश बोलता है चार्जार्ड यूज़ करो अपने न्यू अटैक का फ्यूरियस फैंग। और हम देखते हैं इसका चार्जार्ड फ्यूरियस फैंग से सीधा हमला कर देता है कॉस्मिक ड्रैगन के ऊपर। जैसे ही अटैक कॉस्मिक ड्रैगन को लगता है वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन वो अभी तक हारा नहीं था। कॉस्मिक ड्रैगन दोबारा से खड़ा होता है और यूज़ करता है अपने अटैक का, जिसे हम कहते हैं अपोकलिप्स। और हम देखते हैं कि वो फुली पावर से अपोकलिप्स का हमला कर देता है चार्जार्ड के ऊपर, लेकिन तभी
चार्जार्ड में एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का रिसर्जन होता है और वो यूज़ करता है अपने अटैक का, यानी कि टाइटन मोड का। टाइटन मोड में जाने के बाद अब चार्जार्ड फिर से ताकतवर हो चुका था, जिसके बाद वो यूज़ करता है अपने अटैक का, यानी कि कॉन्करर्स हाकी। टाइटन मोड में जाने के बाद वो कॉन्करर्स हाकी का इस्तेमाल जैसे ही करता है, यह अटैक सीधा खत्म करता है अपोकलिप्स को, और कॉस्मिक ड्रैगन को जैसे ही अटैक लगता है, कॉस्मिक ड्रैगन वहीं पे हार जाता है, यानी कि कॉस्मिक ड्रैगन के हारते ही चार्जार्ड विनर बन जाता है। अब चार्जार्ड काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इस वजह से ऐश चार्जार्ड को पोकेबॉल में वापस बुला लेता है, जिसके बाद बोलता है इन्फिनिटी बॉल जाओ, और हम देखते हैं ऐश इन्फिनिटी बॉल को फेंक कर कॉस्मिक ड्रैगन को भी कैच कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड जीतने के बाद अब ऐश बोलता है ठीक है, सिर्फ 4 ही ड्रैगन बचे हैं, इसके बाद मेरे पास होगा द नेक्स्ट पावरफुल ड्रैगन पोकेमॉन, ठीक है तैयार हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश जाता है गॉड ड्रैगन के पास, जहां पहुंचने के बाद बोलता है ल्यूक निंजा बाहर आ जाओ। हम देखते हैं ऐश अपने ल्यूक निंजा को बाहर निकाल लेता है और अब गॉड ड्रैगन वर्सेस ल्यूक निंजा में बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है पिछली बार की बैटल में वाटर ड्रैगन के खिलाफ मैंने ल्यूक निंजा की पावर का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार मैं पूरी ताकत लगाकर तुम्हें हराऊंगा गॉड ड्रैगन, मुझे पता है तुम काफ़ी ताकतवर हो, तो तैयार हो जाओ हारने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉड ड्रैगन बोलता है ठीक है ऐश का चम, तैयार हो जाओ, दिखाओ मुझे अपनी ताकत। अब ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा, यूज़ करो बॉन्ड और शूरिकन, और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा अब बॉन्ड और शूरिकन का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने गॉड ड्रैगन यूज़ करता है अपने अटैक का, यानी कि इक्विनॉक्स का। हम देखते हैं कि बॉन्ड और शूरिकन और इक्विनॉक्स दोनों टकरा जाते हैं, दोनों के टकराने से एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं बोलता है बढ़िया ल्यूक निंजा ऐसे ही बैटल करते रहो, हमें इससे बैटल के अंदर बहुत ही पावर से जीतना है, लेकिन इतनी पावर भी नहीं लगाना है जिससे हम थक जाएं, हमें पावर को कंट्रोल वे में यूज़ करना होगा। ल्यूक निंजा यूज़ करो ऑरा ब्लेड, और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर हम देखते हैं कि गॉड ड्रैगन यूज़ करता है अपने अटैक का गॉड स्लैश का। हम देखते हैं कि गॉड स्लैश और ऑला ब्लेड फिर से टकराते हैं, दोनों पोकेमॉन में एक इंटेंस बैटल चलने लगती है, दोनों ही पोकेमॉन अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पर ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा यूज़ करो निंजुत्सु बराज, और हम देखते हैं ल्यूक निंजा अपनी निंजुत्सु बराज के इस्तेमाल से अपने कई सारे क्लोन्स वहाँ पर ले आता है, और जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा डीमन ब्लेड को बाहर निकालो और यूज़ करो अपनी पावर से, पूरी ताकत से यूज़ करो अपने अटैक का, यानी कि शैडो रासेन स्ट्राइक। और हम देखते हैं ल्यूक निंजा अपने निंजुत्सु बराज के बाद डीमन ब्लेड को बाहर निकालता है और यूज़ करता है शैडो रासेन स्ट्राइक का। लगातार ये हमला करने लगता है गॉड के ऊपर, यानी कि ड्रैगन गॉड के ऊपर। ड्रैगन गॉड के ऊपर लगातार इतने सारे अटैक लगने से वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन वो अब तक हारा नहीं था। हम देखते हैं ड्रैगन गॉड यूज़ करता है अपने अटैक का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश का ल्यूक निंजा उसे रोकने के लिए अचानक से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और यूज़ करता है एक बहुत ही ब्रांड न्यू अटैक का, जिसे हम कहते हैं कोलोसल बीम। हम देखते हैं ल्यूक निंजा यूज़ करता है कोलोसल बीम का, ये अटैक लगने से हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद ऐश बोलता है ल्यूक निंजा ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत लगा दो, यूज़ करो अपने अटैक का कोलोसल बीम, और हम देखते हैं ऐश का ल्यूक निंजा दोबारा से कोलोसल बीम का इस्तेमाल करता है और ये अटैक लगने से ड्रैगन गॉड नीचे गिर जाता है, लेकिन स्टिल वो अब तक हारा नहीं था। तभी हम देखते हैं अचानक से ऐश के ल्यूक निंजा के अंदर शैडो पावर बढ़ने लगती है और उसके पास एक और न्यू मूव आता है जिसे हम कहते हैं ओमनीपोटेंट स्लैश। ये एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है जो कि शैडो मोनार्क की एबिलिटी से बना हुआ होता है। हम देखते हैं ऐश बोलता है लगता है ल्यूक निंजा आज जैकपॉट लगाने वाला है, तैयार हो जाओ ल्यूक निंजा, यूज़ करो ओमनीपोटेंट स्लैश का, और इसके सामने हम देखते हैं कि ड्रैगन गॉड यूज़ करता है अपने अटैक का पूरी ताकत से सिन ऑफ गॉड। दोनों ही पोकेमॉन के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हर जगह धुआं हो जाता है और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा गायब हो जाता है। ल्यूक निंजा गायब होता है और सीधा पहुंच जाता है ड्रैगन गॉड के पीछे और तुरंत यूज़ करता है अपने अटैक का, यानी कि ऑरा ब्लेड का। जैसे ऑरा ब्लेड वो मारता है तुरंत ही वहीं पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड हार जाता है, यानी कि ये बैटल ऐश का ल्यूक निंजा अपनी 50% पावर का इस्तेमाल कर जीत जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है बढ़िया ल्यूक निंजा, लेकिन अब तुम आराम करो, जाओ पोकेबॉल, और हम देखते हैं ऐश अपनी इन्फिनिटी बॉल का इस्तेमाल करके अब ड्रैगन गॉड को भी पकड़ लेता है। इसके बाद अब ऐश पहुंचता है डीमन गॉड के एरिया में,
जहां पहुंचने के बाद ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड, क्या तुम तैयार हो एक और बैटल के लिए। इसके बाद ऐश चार्जार्ड को बाहर निकालता है और अब डीमन ड्रैगन वर्सेस ऐश के चार्जार्ड में बैटल स्टार्ट होती है, जहां पर ऐश का चार्जार्ड पिछली 2 बैटल की वजह से काफी कमजोर तो हो चुका था, लेकिन स्टिल वो फाइट करने के लिए मना नहीं करता। हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड तैयार हो जाओ, और हम देखते हैं ऐश का चार्जार्ड बैटल के लिए आता है और यूज करता है अपने अटैक का, जिसे हम कहते हैं फ्यूजन ब्लास्ट। अब यहाँ पे ऐश का चार्जार्ड फ्यूजन फॉर्म के अंदर पहले से था, उसने अपने फ्यूजन इवोल्यूशन को खोया नहीं था, इस वजह से अब उसे बार बार फ्यूजन इवोल्यूशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड पूरी ताकत लगा दो, यूज करो अपने अटैक का फ्यूजन ब्लास्ट। और हम देखते हैं ऐश का चार्जार्ड पूरी ताकत से फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन गॉड डीमन ड्रैगन उसे काफी आसानी से रोक देता है अपने अटैक से, जिसे हम कहते हैं मॉन्स्टर ब्रीदिंग। वो इस अटैक से उसे रोक देता है। ये देखकर ऐश बोलता है मॉन्स्टर ब्रीदिंग, आखिर ये कौन सा अटैक है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे डीमन गॉड बोलता है वो सब तुम मत जानो ऐश, तुम बस हारने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन गॉड यूज करता है अपने अटैक का, यानी कि बीस्ट पंच का। जिसके बाद हम देखते हैं डीमन ड्रैगन यहाँ पे बीस्ट पंच के इस्तेमाल से चार्जार्ड पे एक बहुत ही पावरफुल हमला करता है। ये अटैक के लगने से चार्जार्ड काफी दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि चार्जार्ड नीचे गिरकर हार जाता है, यानी कि चार्जार्ड ये बैटल हार जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डीमन गॉड बोलता है बस इतनी ही ताकत थी तुम्हारे पास, चार्जार्ड एक ही पंच में हार गया। इसके बाद बोलता क्या चार्जार्ड तुम हार नहीं सकते। लेकिन तब ऐश को याद आता है कि ऐश के पास एक सेंसो बीन थी जो कि रेली निधि थी, और ऐश को याद आता है कि अगर ऐश उसका इस्तेमाल करेगा तो ऐश बैटल भी वापस कर सकता है और साथ में ऐश का चार्जार्ड रिकवर हो जाएगा। इसके बाद ऐश बोलता है लगता है मुझे उसका इस्तेमाल करना ही होगा, चार्जार्ड की ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड ये लो सेंसो बीन, और हम देखते हैं इसका चार्जार्ड सेंसो बीन को लेता है और पूरी तरीके से हील हो जाता है, यानी कि अब चार्जार्ड पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और अब बैटल फिर से रिज्यूम होती है। हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है चार्जार्ड चलो इसे पावर दिखाते हैं पूरी ताकत से टाइटन मोड, और हम देखते हैं इसका चार्जार्ड फिर से टाइटन मोड को अचीव करता है। इसके बाद बोलता है ठीक है चार्जार्ड चलो इसे खत्म करते हैं, फ्यूरियस फैंग का इस्तेमाल करो। हम देखते हैं इसका चार्जार्ड फ्यूरियस फैंग अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डीमन ड्रैगन इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, जो कि होता है डिमोनिक स्लैश। और हम देखते हैं कि यहाँ पे डिमोनिक स्लैश और फ्यूरियस फैंग टकरा जाते हैं, दोनों पोकेमॉन काफ़ी इंटेंस बैटल करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि डीमन गॉड डीमन ड्रैगन इसे एक ही अटैक में ख़त्म करने वाला होता है, जो कि यूज़ करता है अपने अटैक का डीमन किंग डिस्ट्रक्शन। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि चार्जार्ड के ऊपर सीधा अटैक जाकर लगता है, लेकिन चार्जार्ड उस अटैक को अपने ऊपर ही रोक लेता है और तभी उस अटैक को रिवर्स करता है अपनी पावर के साथ और यूज़ करता है उस अटैक के अंदर कंबाइन कर इन्फर्नो ओवरड्राइव। और ये अटैक को रोकने के लिए डीमन ड्रैगन यहाँ पे अपने अटैक का इस्तेमाल तो करता है पर उसे रोक नहीं पाता, और यह अटैक इन्फर्नो ओवरड्राइव के साथ कंबाइन होकर सीधा जाकर डीमन ड्रैगन को लगता है, और यह अटैक लगते ही डीमन ड्रैगन वहीं पे हार जाता है, यानी कि इस मैच का विनर ऐश का चार्जार्ड बन जाता है। जिसके बाद ऐश अपने चार्जार्ड को पोकेबॉल में वापस बुलाता है और इन्फिनिटी बॉल का इस्तेमाल करके और इन्फिनिटी बॉल की पावर से वो कैच कर लेता है डीमन ड्रैगन को। अब ऐश ने टोटल 8 ड्रैगन प्योर ड्रैगन्स को हरा दिया था। इसका मतलब है कि अब सिर्फ 2 ही प्योर ड्रैगन बचे हैं। उनको हराने के बाद अब ऐश उन दोनों को भी कैच कर लेगा, लेकिन वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, तो क्या ऐश उन दोनों को कैच कर पाएगा? क्योंकि ऐश का चार्जार्ड रिकवर तो हो गया, लेकिन अब उसकी पावर लेवल सभी एक साथ डाउन हो गई, क्योंकि सेंसोबिन सिर्फ एक बार काम करती है और उसके बाद तुम्हारा पोकेमॉन फिर से जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं इसका चार्जार्ड अब फिर से कमज़ोर होकर सो जाता है, लेकिन यहाँ पर अब हम देखते हैं इसके पास सिर्फ ल्यूक निंजा, बाक्शा और पीकाचू थे और तीनों की पावर लेवल्स बहुत कम थी। पर क्या तुम्हें पता है ऐश एक सीक्रेट पोकेमॉन को अपने साथ हमेशा रखता है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश पहुंच जाता है सीधा हेवनली ड्रैगन के पास और अब दोनों में बैटल स्टार्ट होती है, जहां पर हम देखते हैं कि अब यहाँ पे चार्जार्ड पूरी तरीके से जख्मी हो चुका था, लेकिन वो डीप स्लीप में नहीं गया था, वो सोया था, लेकिन वो दोबारा जागता है। हम देखते हैं कि ये देखकर ऐश बोलता है कैसे, ये कैसे हो सकता है? सेंसोबिन का इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही बार होता है, चार्जार्ड तुम क्या छुपा रहे हो? हम देखते हैं कि अब चार्जार्ड तैयार हो जाता है बैटल के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं ऐश देखता है कि हेवनली ड्रैगन के पास 2 मुंह थे, यानी कि हेवनली ड्रैगन सिर्फ एक सिंगल पोकेमॉन नहीं है, वो डुअल ड्रैगन है।
यानी कि डुअल ड्रैगन का पोकेमॉन है। और जिसके बाद हेवनली ड्रैगन बोलता है ऐश कैचम, तुम फाइनली बैटल के लिए आ गए, तो अब तुम 2 पोकेमॉन का इस्तेमाल करो मेरे से बैटल करने के लिए, क्योंकि मैं 2 in 1 हूँ, यानी कि 2 in 1 पोकेमॉन हूँ। मेरे पास 2 पोकेमॉन की एक साथ पावर है, तो ये चीटिंग होगी अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक पोकेमॉन का इस्तेमाल करने दूँ, तो तुम मेरे से डुअल बैटल कर सकते हो। हम देखते हैं ऐश बोलता है अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ल्यूक निंजा चार्जर, दोनों तैयार हो जाओ। और अब हम देखते हैं ऐश का ल्यूक निंजा चार्जर, दोनों ही तैयार हो जाते हैं बैटल के लिए। और अब दोनों ही ऐश के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन फाइट करते हैं अगेंस्ट हेवनली ड्रैगन। अब हम देखते हैं कि ऐश का चार्जर और ल्यूक निंजा दोनों एक साथ हमला करते हैं, जहां पर ऐश बोलता है चार्जर, फ्यूजन ब्लास्ट, ल्यूक निंजा और ब्लेड, और दोनों ही पोकेमॉन लगातार अटैक करने लगते हैं हेवनली गॉड के ऊपर, हेवनली ड्रैगन के ऊपर। तभी हम देखते हैं हेवनली ड्रैगन अपना अटैक का इस्तेमाल करता है, यूज करता है हेवनली डिल्यूजन का। इसका इस्तेमाल करते ही वो दोनों पोकेमॉन को पीछे फेंक देता है और उन दोनों के अटैक भी वेस्ट हो जाते हैं। ये देखकर ऐश बोलता है कैसे, आखिर कैसे, ये हेवनली ड्रैगन के पास इतनी ताकत कैसे है, लगता है टॉप 2 के पास सच में काफी ताकत है, तो इन दोनों को हराना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है तैयार हो जाओ, चार्जर, इन्फर्नो ओवरड्राइव, ल्यूक निंजा, शैडो रासिंग स्ट्राइक। और हम देखते हैं दोनों एक साथ अटैक करते हैं फिर से एक और बार, और इस बार दोनों अलग अलग डायरेक्शन से हमला करते हैं। तभी हम देखते हैं हेवनली ड्रैगन बोलता है शाबाश तुम्हारे पास प्लान तो है। इसके बाद हम देखते हैं हेवनली ड्रैगन अपने अटैक का इस्तेमाल करता है, यूज करता है हेवनली जजमेंट का। ये अटैक का जैसे वो इस्तेमाल करता है बहुत ही पावरफुल मीटियोर गिरते हैं सीधा चार्जर और ल्यूक निंजा के ऊपर। दोनों के गिरने की वजह से चार्जर और ल्यूक निंजा दोनों को काफ़ी डैमेज पड़ता है। ये देखकर ऐश बोलता है आसान बैटल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लगता है मज़ा अभी आना शुरू ही हुआ है। ठीक है चार्जर, यूज़ करो पूरी ताकत से फ्यूरियस फैंग, ल्यूक निंजा कोलोसल बीम। और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन दोबारा से हमला करते हैं, लेकिन इस बार वो दोनों ही अपने अटैक्स को कंबाइन करते हैं। फ्यूरियस फैंग की पावर के अंदर कंबाइन करता है कोलोसल बीम को ल्यूक निंजा, और यह अटैक सीधा जाकर हेवनली ड्रैगन को लगता है। यह अटैक लगने से उसे एक सरप्राइज अटैक मिलता है, और ये अटैक लगने से वो काफ़ी कमज़ोर भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है यही मौका है चार्जर, ल्यूक निंजा इसे खत्म करते हैं। चार्जर यूज करो अपने अटैक का कॉन्कर्स हाकी, ल्यूक निंजा यूज करो अपने अटैक का ओमनीपोटेंट स्लैश। और हम देखते हैं दोनों ही अपनी काफ़ी पावरफुल अटैक्स का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। उन्हें रोकने के लिए हम देखते हैं हेवनली ड्रैगन इस्तेमाल करता है डिस्ट्रक्टिव सिन का। हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों ही पोकेमॉन के अटैक सीधा जाकर हेवनली ड्रैगन के अटैक से टकराते हैं, और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों ही पोकेमॉन चारों ही पोकेमॉन नीचे गिरे हुए थे, यानी कि चारों ही पोकेमॉन ये बैटल हार जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हेवनली ड्रैगन कंबाइन फॉर्म के अंदर डुअल होके हार जाता है, और चार्जर और ल्यूक निंजा यहाँ पर ये बैटल हार जाते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे विनर तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक तरीके से ऐश विनर है, क्योंकि ऐश का मेन मकसद है पोकेमॉन को हराना और उन्हें कैच करना। इसके बाद हेवनली ड्रैगन के हारने के बाद ऐश इन्फिनिटी बॉल को वापस निकालता है और सीधा फेंकता है हेवनली ड्रैगन के ऊपर और उसे कैच कर लेता है। जिसके बाद ऐश बोलता है मुझे लगा नहीं था कि हेवनली ड्रैगन इतना ताकतवर होगा। चार्जर, ल्यूक निंजा तुम आराम करो, क्योंकि अब मेरी बारी है एक ऐसे पोकेमॉन के इस्तेमाल करने की। मुझे पता है अगला ड्रैगन बहुत ताकतवर होगा, तो उसके लिए कुछ ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश सीधा पहुंचता है अब फाइनल शोडाउन के लिए। वो पहुंचता है इन्फिनिटी गॉड, इन्फिनिटी ड्रैगन के रेल्म के अंदर। जिसके बाद बोलता है इन्फिनिटी ड्रैगन मैं आ चुका हूँ, तो चलो बैटल स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐश इन्फिनिटी रेल्म में पहुंच चुका था, यानी कि इन्फिनिटी ड्रैगन के रेल्म में, जहां पहुंचने के बाद अब ऐश बैटल करने वाला था इन्फिनिटी गॉड से, इन्फिनिटी ड्रैगन गॉड से। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है तैयार हो जाओ पिकाचू, बाक्सिया बाहर आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पे ऐश अपने दोनों पोकेमॉन को एक साथ चुन लेता है। जिसके बाद इन्फिनिटी गॉड बोलता है, इन्फिनिटी ड्रैगन बोलता है बढ़िया, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कितनी पावर है, इस वजह से तुम्हें 2 पोकेमॉन की ज़रूरत पड़ेगी मुझे हराने के लिए। हाँ ऐश तुम कमज़ोर हो। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है फिर दिखाओ कितनी ताकत है तुम्हारे पास। इसके बाद हम देखते हैं इन्फिनिटी ड्रैगन यूज़ करता है अपने अटैक इन्फिनिटी ब्लेड का, जिसको काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है पिकाचू यूज़ करो अपने अटैक का थंडर ड्रैगन, थंडर डीमन, आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐश का पिकाचू थंडर डीमन, थंडर ड्रैगन, आयरन फिस्ट का इस्तेमाल कर देता है। एंड तभी ऐश बोलता है बाक्सिया यूज़ करो अपने अटैक का फायर ड्रैगन, आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन सीधा हमला कर देते हैं इन्फिनिटी गॉड के ऊपर, लेकिन तभी हम देखते हैं इन्फिनिटी ड्रैगन उसे काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखकर ऐश बोलता है सच में तुम ताकतवर हो, लेकिन अब तुम इससे कैसे बचोगे। पिकाचू तैयार हो जाओ अभी पूरी ताकत से थंडर नोवा थर्स्ट,
बादशाह पूरी ताकत लगा दो, यूज करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। और हम देखते हैं फिर से दोनों पोकेमॉन एक साथ हमला करते हैं, लेकिन इस बार इन्फिनिटी ड्रैगन उसे डॉज नहीं कर पाता और यह अटैक सीधा जाकर लगता है इन्फिनिटी ड्रैगन को। यह अटैक लगते ही वो काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो दोबारा से खड़ा होता है एंड बोलता है, ठीक है ऐश, लगता है तुम्हें हारना है, तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हें असली पावर दिखाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं इन्फिनिटी ड्रैगन यूज करता है अपने अटैक का, जो कि होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक जिसे कहते हैं एंड ऑफ वर्ल्ड। जैसे ही वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है, दोनों की दोनों पोकेमॉन अचानक से बहुत ही पावर से अपने आप को फील करने लगते हैं। उनके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल ऑरा जनरेट होता है और लेकिन वो अटैक उनसे पावर अप नहीं करवाता, उनकी पावर खींचने लगता है। इतनी ज़्यादा पावर को खींचे जाने के बाद दोनों पोकेमॉन काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, दोनों पोकेमॉन से हिला भी नहीं जा रहा होता। एंड तभी हम देखते हैं इन्फिनिटी ड्रैगन अपने अटैक का यूज़ करता है, यानी कि यूज़ करता है ब्लेड ऑफ डिस्पेयर। जैसे ये अटैक लगता है, पिकाचू और बादशाह वहीं पे हार जाते हैं। हम देखते हैं ऐश बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव, तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो और तुम्हारा वो अटैक इतनी ज़्यादा पावर को कैसे एक साथ झेल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं इन्फिनिटी ड्रैगन बोलता है, कोई बात नहीं ऐश, तुम समझ जाओगे, तुमने सभी ड्रैगन्स को कैच कर लिया है, लेकिन जब तक मुझे कैच नहीं करोगे तुम्हारा काम, तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होगा और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। मैं क्यों होने दूं, किसी को मेरा इस्तेमाल क्यों करने दूं, कोई वर्दी हो तभी वो मेरा इस्तेमाल कर सके। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है, हाँ हूं ना मैं वर्दी, अभी भी मेरा एक पोकेमॉन बचा हुआ है। हम देखते हैं इन्फिनिटी ड्रैगन बोलता है, अच्छा तो चुनो। हम देखते हैं इन्फिनिटी ड्रैगन के सामने अब ऐश चुनता है अपने पोकेमॉन द इन्फिनिटी गॉड हिमसेल्फ, सेंट्रोपियन को। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन आ जाता है सामने इन्फिनिटी ड्रैगन के। जैसे इन्फिनिटी ड्रैगन सेंट्रोपियन को देखता है, वो बोलता है, क्या इन्फिनिटी गॉड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रोपियन बोलता है, वही जो तुम यहाँ कर रहे हो, मैं यहाँ पर ऐश की वजह से हूँ, ऐश ने मुझे कैच किया है। इसका मकसद है कि पूरी दुनिया पे शांति लाना और सभी लोगों को हराना, जितनी भी बुराई है उन सभी का खात्मा करना। तो मैं इसका साथ दे रहा हूँ और तुम्हें भी देना होगा। इसके बाद इन्फिनिटी ड्रैगन बोलता है, मैं तुम्हारा साथ ज़रूर देता है इन्फिनिटी गॉड, लेकिन अभी के लिए मुझे फाइट करने दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐश अपने आप को वर्दी साबित करे। अगर वो वर्दी होगा, काबिल होगा, तभी मैं उसके साथ जाऊँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्फिनिटी ड्रैगन बोलता है, तैयार हो जाओ ऐश, तुम्हारा इन्फिनिटी गॉड अब मुझसे फाइट करने वाला है। इन्फिनिटी गॉड को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अब जानने से कुछ नहीं होगा, देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे हाथ में भी इन्फिनिटी गॉड में ताकत उतनी है जितनी पहले थी। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है, ठीक है तैयार हो जाओ सेंट्रोपियन, यूज करो अपने अटैक का स्पिरिट बॉम्ब। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रोपियन स्पिरिट बॉम्ब का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी इन्फिनिटी ड्रैगन इन्फिनिटी ब्लेड से उसे काट देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रोपियन भी ये देखकर शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है, सेंट्रोपियन यूज करो तुम भी अपने अटैक का हेवनली डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रोपियन हेवनली डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, पूरी ताकत से वो हमला कर देता है इन्फिनिटी ड्रैगन के ऊपर। तभी हम देखते हैं इन्फिनिटी ड्रैगन यूज करता है अपने अटैक का, यानी कि इन्फिनिटी स्ट्राइक का। वो इन्फिनिटी स्ट्राइक के इस्तेमाल से सभी हेवनली डिस्ट्रक्शन को वहीं पे खत्म कर देता है। ये देखकर ऐश बोलता है, सेंट्रोपियन तुम्हें पावर दिखानी होगी, लगता है वो काफी ताकतवर है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन बोलता है, हाँ ऐश वो ताकतवर है, तो चलो उसे हराते हैं। हम देखते हैं ऐश बोलता है, ठीक है सेंट्रोपियन ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं सेंट्रोपियन लगातार ब्लैक फ्लैशेस का इस्तेमाल करने लगता है और एक साथ इतने सारे अटैक लगने की वजह से इन्फिनिटी ड्रैगन भी काफी जख्मी हो जाता है। एंड तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है, ठीक है सेंट्रोपियन खत्म करते हैं, लिमिटलेस वॉइड का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रोपियन लिमिटलेस वॉइड का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे बहुत ही पावरफुल अटैक इन्फिनिटी ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन्फिनिटी ड्रैगन एंड ऑफ वर्ल्ड का इस्तेमाल करता है। इस अटैक के लगने से सेंट्रोपियन भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, उसकी पावर भी एब्जॉर्ब होने लगती है इन्फिनिटी ड्रैगन के अंदर। लेकिन तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है, मुझे पता था तुम दोबारा से इसका इस्तेमाल करोगे, ये पावरफुल अटैक तो है, सभी पोकेमॉन पे काम करेगा पर सेंट्रोपियन पे नहीं। सेंट्रोपियन अभी मैलोवेलेंट श्राइन। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रोपियन तुरंत ही मैलोवेलेंट श्राइन का इस्तेमाल कर देता है। अब हम देखते हैं इन्फिनिटी ड्रैगन की पावर की वजह से सेंट्रोपियन काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, लेकिन तभी मैलोवेलेंट श्राइन अपना जलवा दिखाता है और ऐश का सेंट्रोपियन पूरी तरीके से हील हो जाता है।
और एक न्यू फॉर्म लेता है, न्यू अवतार लेता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है सेंट्रोपियन, चलो ख़त्म करते हैं पूरी ताकत से चिडोरी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रोपियन पूरी ताकत लगाता है और चिडोरी का इस्तेमाल करता है। जैसे ही अटैक जाकर इन्फिनिटी ड्रैगन को लगता है वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। एंड तभी हम देखते हैं इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐश बोलता है लगता है इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, सेंट्रोपियन यूज़ करो अपने अटैक का रेड हॉक। और हम देखते हैं इन्फिनिटी गॉड के सामने इन्फिनिटी ड्रैगन इस्तेमाल करता है अपनी अटैक ब्लेड ऑफ डिस्पेयर का, लेकिन ब्लेड ऑफ डिस्पेयर कोई भी काम नहीं आता और रेड हॉक सीधा जाकर लगता है सेंट्रोपियन का इन्फिनिटी ड्रैगन को। और यह अटैक लगते ही इन्फिनिटी ड्रैगन वहीं पर हार जाता है, यानी कि ये बैटल जीत जाता है ऐश का सेंट्रोपियन, यानी कि एक कंबाइन हेवनली बैटल अब ऐश जीत जाता है। और ऐश बोलता है तो इन्फिनिटी ड्रैगन क्या हुआ, तुमने कहा था ना मैं कमज़ोर हूँ, जाओ इन्फिनिटी बॉल। और हम देखते हैं कि ऐश इन्फिनिटी बॉल का इस्तेमाल से अब कैच कर लेता है इन्फिनिटी ड्रैगन को। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है बहुत बढ़िया सेंट्रोपियन, तुमने कमाल कर दिया, अब आराम करो। इसके बाद हम देखते हैं ऐश का सेंट्रोपियन आराम करने चला जाता है। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है चलो सभी ड्रैगन को मैंने पकड़ लिया है, अब समय है जाने का रेली के पास। ऐश बोलता है रेली मैं तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि रेली के पास सिग्नल पहुंच जाता है और रेली ऐश को बुला लेता है। अब 3 दिन बीत गए थे यहाँ पे ऐश को बैटल करते करते, जिस वजह से 3 दिन का टास्क कंप्लीट हो गया था और ऐश पहुंच जाता है रेली के पास। रेली बोलता है क्या तुमने सभी पोकेमॉन पकड़ लिए? ऐश बोलता है हाँ रेली, मैंने सभी ड्रैगन्स प्योर ड्रैगन्स को कम्प्लीटली कैच कर लिया है, तो क्या मैं तैयार हूँ? जिसके बाद हम देखते हैं रेली बोलता हाँ ऐश तुम क्या अब तो तैयार है ईमू सामा भी हारने के लिए। हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है तो तैयार हो जाओ, मैं सभी पोकेमॉन को बाहर निकालता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी पोकेमॉन सभी प्योर ड्रैगन्स को यहाँ पे वो बाहर निकाल देता है। जिसके बाद रेली एक स्पेल पढ़ता है, एक हेवनली स्पेल, एक बहुत ही पावरफुल स्पेल पढ़ता है। इसको पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि सभी पोकेमॉन अचानक से एक दूसरे में कंबाइन होने लगते हैं और सभी कंबाइन हो जाते हैं एक पोकेमॉन में और बन जाते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन पोकेमॉन। इसके बाद हम देखते हैं बोलता है तो क्या यही है स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन पोकेमॉन ऑफ ऑल टाइम? इसके बाद हम देखते हैं रेली बोलता हाँ ऐश यही है और आज से ये तुम्हारा हुआ, तो क्या तुम इसे नाम देना चाहोगे? वैसे तो तुम इसे इन्फिनिटी ड्रैगन कह सकते हो क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट में आता है। इसके बाद बोलता है नहीं, इसने मुझे बहुत परेशान किया है तो क्यों ना इसे अलग नाम दिया जाए, तो इसका नाम मैं रखूँगा ड्रैगनील। और हम देखते हैं कि अब ऐश के ड्रैगन पोकेमॉन का नाम हो जाता है ड्रैगनील और अब ऐश के पास आ जाती है 10 पोकेमॉन्स की टीम। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है तो रेली क्या मैं तैयार हूँ अब जाने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे दोस्तों को बचाना है और साथ में ईमू को भी हराना है। इसके बाद हम देखते हैं रेली बोलता है ठीक है ऐश अब तुम जाने के लिए तैयार हो, तुमने सब कुछ अचीव कर लिया है, तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुके हो। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है तो तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ ईमू। और हम देखते हैं कि रेली एक स्पेल पढ़ता है और ऐश को भेज देता है ईमू सामा के रेल्म में, यानी कि ट्रू वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे अब ऐश के पास 10 पोकेमॉन आ चुके थे। ऐश का पीकाचू, चार्जार्ड, ल्यूक निंजा, पाक्शिया, डियो, जाइलॉन, सेंट्रस, ओराइसिस, सेंट्रोपियन और साथ में ड्रैगनील। अब ऐश के सभी पोकेमॉन काफ़ी ताकतवर थे, लेकिन अब ऐश फाइट करने वाला है नेक्स्ट वॉर लॉर्ड से, नेक्स्ट इन्फिनिटी गॉड से, इसका नाम है हिसोका। और हम देखते हैं कि अब ऐश वहाँ पे पहुँच चुका था। ईमू बोलता है फाइनली रेली ने तुम्हें यहाँ भेज दिया, तो तैयार हो जाओ ऐश बैटल करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ईमू अब एक स्पेल पढ़ देता है। इसके बाद अब ऐश वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था और ना ही कोई अंदर आ सकता था। इसके बाद ईमू बोलता है मैं दोबारा नहीं चाहता कोई और अंदर आ जाए, इसलिए तुम यहीं रहोगे ऐश। इसके बाद हम देखते हैं हिसोका वापस स्टेडियम में जाता है और ऐश जाता है हिसोका के सामने और हम देखते हैं कि दोनों ही में बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब ऐश वर्सेस हिसोका में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हिसोका चुनता है अपने सबसे पहले पोकेमॉन स्टार प्लैटिनम को, जिसके सामने ऐश बोलता है ठीक है स्टार प्लैटिनम, काफ़ी दिनों बाद देख रहा हूँ मैं इसे, ठीक है बाहर आ जाओ अभी डियो। और हम देखते हैं ऐश अपने डियो को बाहर निकाल लेता है, जिसके सामने था स्टार प्लैटिनम और दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है ठीक है डियो यूज़ करो इन्फर्नो सर्च। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हिसोका बोलता है स्टार प्लैटिनम यूज़ करो स्टार ब्लास्ट अटैक।
और हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टार ब्लास्ट अटैक और इन्फर्नो सर्ज दोनों ही अटैक टकराते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐश बोलता है ठीक है डियो यूज़ करो मॉल्टन रॉर, और हम देखते हैं ऐश का डियो यूज़ करता है मॉल्टन रॉर अटैक का, पूरी ताकत से वो हमला करता है। और हम देखते हैं सुका बोलता है स्टार प्लैटिनम यूज़ करो सैटेलाइजर बीम, और हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टार प्लैटिनम सैटेलाइजर बीम के इस्तेमाल से वो डियो के अटैक यानी कि मॉल्टन रॉर को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है डियो यूज़ करो पूरी ताकत से, यूज़ करो पायरो अटैक्स, और हम देखते हैं कि यहाँ पे डियो पायरो अपेक्स का इस्तेमाल करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टार प्लैटिनम यूज़ करता है अपने अटैक का इन्फिनिटी स्मैश का, और हम देखते हैं इन्फिनिटी स्मैश के इस्तेमाल से पायरो अपेक्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी ताकत के सामने डियो कमज़ोर पड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है डियो लगता है हमें बहुत पावर दिखानी होगी, पूरी ताकत लगा दो, यूज़ करो फिनिक्स रिसर्जन, और हम देखते हैं कि यहाँ पे डियो फिनिक्स रिसर्जन के इस्तेमाल से अपने आप को हील कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है डियो यूज़ करो हॉलो पर्पल, और हम देखते हैं कि डियो हॉलो पर्पल के इस्तेमाल से सीधा अटैक कर देता है स्टार प्लैटिनम के ऊपर। लेकिन तभी अब देखते हैं कि यहाँ पे हिसोका बोलता है स्टार प्लैटिनम यूज़ करो पूरी ताकत से ऑरा पंच, और हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टार प्लैटिनम ऑरा पंच के इस्तेमाल से हॉलो पर्पल को डॉज करने लगता है, काउंटर करने लगता है पूरी ताकत से, और डियो को काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर देता है। अब देखते हैं कि डियो बहुत ही ज़्यादा ताकत लगा रहा होता है लेकिन स्टार प्लैटिनम बिल्कुल भी फ्लिंच नहीं हुआ होता। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है डियो चले जाओ सुप्रीम एवोल्यूशन, और हम देखते हैं कि डियो सुप्रीम इवॉल्व हो जाता है। इसके बाद ऐश बोलता है डियो चलो ख़त्म करते हैं इस पोकेमॉन की बैटल को, अभी पूरी ताकत लगा के यूज़ करो इन्फर्नो सर्ज का, और हम देखते हैं कि यहाँ पे डियो पूरी ताकत से इन्फर्नो सर्ज का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन्फर्नो सर्ज स्टार प्लैटिनम को लग जाता है और स्टार प्लैटिनम नीचे गिर जाता है। लेकिन स्टार प्लैटिनम इतनी जल्दी नहीं हारने वाला था। तभी हम देखते हैं स्टार प्लैटिनम दोबारा खड़ा होता है, हिस्सोका बोलता है स्टार प्लैटिनम चलो ख़त्म करते हैं, यूज़ करो अपने अटैक का इन्फिनिटी स्मैश, और हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टार प्लैटिनम इन्फिनिटी स्मैश का इस्तेमाल कर देता है। इसको रोकने के लिए हम देखते हैं डियो यूज़ करता है पायरो अपेक्स का, और पायरो अपेक्स का उस पर कोई असर नहीं होता, और हम देखते हैं कि इन्फिनिटी स्मैश के इस्तेमाल से वो डियो पे सीधा हमला करता है, और यह अटैक लगते ही डियो वहीं पे हार जाता है, यानी कि फर्स्ट राउंड जीत जाता है स्टार प्लैटिनम। हिसोका का फर्स्ट राउंड जीतने के बाद ऐश बोलता है तुम सच में ताकतवर हो, मुझे पता था कि जैसा रेली ने कहा था कि तुम कमज़ोर नहीं होगे, तो मुझे अपने पोकेमॉन को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का इस्तेमाल करना होगा। तो ठीक है बाक्शिया बाहर आ जाओ। अब ऐश बोलता है बाक्शिया यूज़ करो अपने पावर का, यूज़ करो पूरी ताकत से गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन, और हम देखते हैं कि बाक्शिया यूज़ करता है गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का। इसके बाद हम देखते हैं कि गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन के सामने स्टार प्लैटिनम यूज़ करता है अपने अटैक का स्टार ब्लास्ट अटैक का, लेकिन गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन स्टार ब्लास्ट अटैक से ज़्यादा ताकतवर होता है, और हम देखते हैं स्टार ब्लास्ट अटैक को वो डिस्ट्रॉय करता है और गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन जाकर लगता है सीधा स्टार प्लैटिनम को। ये अटैक लगने से स्टार प्लैटिनम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है बाक्शिया चलो इसे ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करो, और हम देखते हैं कि बाक्शिया यहाँ पर फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने हिसोका बोलता है स्टार प्लैटिनम और ऑरा पंच, और हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों पोकेमॉन अपने पंचों की बारिश करने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं स्टार प्लैटिनम और ऑरा पंच से हमला कर रहा होता है, और यहाँ पे बाक्शिया यूज कर रहा होता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। लगातार बहुत ही सारे पंचेस दोनों पोकेमॉन को लगने लगते हैं, और हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन वीक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है बाक्शिया अभी मौका है, इसे खत्म करते हैं, पूरी ताकत से यूज करो अपने अटैक का, यूज करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का, और हम देखते हैं कि बाक्शिया पूरी ताकत से यूज कर देता है ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का, और यह अटैक सीधा जाकर लगता है स्टार प्लैटिनम को, और यह अटैक लगते ही स्टार प्लैटिनम वहीं पे हार जाता है, यानी सेकंड राउंड जीत जाता है ऐश का बाक्शिया। इसके बाद हम देखते हैं हिसोका चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को, जो कि होता है गैलेक्सियन। अब हम देखते हैं कि गैलेक्सियन वर्सेस ऐश के बाक्शिया में बैटल स्टार्ट होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हिसोका बोलता है गैलेक्सियन यूज करो अपने अटैक का, यूज करो सुप्रीम ब्लास्ट,
और हम देखते हैं कि यहाँ पे गैलेक्सियन यूज करता है सुप्रीम ब्लास्ट अटैक का, जिसके काउंटर के अंदर हम देखते हैं ऐश बोलता है बादशाह यूज करो अपने अटैक का शैडो फोर्स, और हम देखते हैं बादशाह शैडो फोर्स के इस्तेमाल से उस अटैक को रोक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गैलेक्सियन ऐश के बादशाह के पीछे पहुंच जाता है और यूज करता है हेवनली रिस्ट्रिक्शन का। जैसे ही वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है बादशाह का शैडो फोर्स रिस्ट्रिक्ट हो जाता है यूज करने से, यानी कि अब बादशाह अपने रिस्ट्रिक्शन की वजह से अपने शैडो फोर्स का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं बादशाह तुरंत ही वहां पे गैलेक्सियन को पकड़ लेता है और ऐश बोलता है बादशाह यूज करो पूरी ताकत से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट, और हम देखते हैं कि बादशाह तुरंत ही फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट से पंच करता है सीधा गैलेक्सियन के ऊपर। जैसे अटैक गैलेक्सियन को लगता है वो उछलता हुआ बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऐश बोलता है बादशाह अभी रुकना नहीं है, तुरंत अटैक करो टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन, और हम देखते हैं कि यहाँ पर बादशाह टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन के इस्तेमाल से तुरंत अटैक कर देता है सीधा गैलेक्सियन के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं हिसोका बोलता है गैलेक्सियन यूज करो गॉड कोलिजन, और हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर बादशाह यूज करता है अपने अटैक का, और यहाँ पर जो अपना गैलेक्सियन होता है वो यूज करता है गॉड कोलिजन का। टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन और गॉड कोलिजन दोनों ही टकरा जाते हैं। दोनों के अटैक टकराने से काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन अभी भी बैटल कर रहे होते हैं। तभी ऐश बोलता है ठीक है बादशाह चलो इसे खत्म करते हैं फाइनल मूव के साथ, पूरी ताकत से यूज करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का, और हम देखते हैं कि बादशाह पूरी ताकत से ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके सामने हम देखते हैं हिसोका बोलता है गैलेक्सियन तुम भी पूरी ताकत लगाओ यूज करो अपने अटैक का सुप्रीम ब्लास्ट, और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे से जाकर टकराते हैं। एक काफी बड़ा धमाका होता है और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन हार जाते हैं, यानी कि ये मैच ये राउंड ड्रॉ हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हिसोका और ऐश दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि ये बैटल ड्रॉ कैसे हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने अगले पोकेमॉन को चुनता है जो कि होता है चारिज़ार्ड। अब ऐश चारिज़ार्ड को चुनता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हिसोका बोलता है अब इसे हराने का टाइम आ चुका है। मैंने देखा है कि तुम्हारा चारिज़ार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो इन्फिनिटी गॉड के सामने टिक नहीं पाता, तो ठीक है बाहर आ जाओ इन्फिनिटी गॉड प्लूटोन। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हिसोका अपने इन्फिनिटी गॉड प्लूटोन को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर ऐश बोलता है क्या तुम इतनी जल्दी अपने इन्फिनिटी गॉड का इस्तेमाल करोगे? लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी चारिज़ार्ड को इतनी जल्दी हारने नहीं देने वाला। चारिज़ार्ड तैयार हो जाओ अभी फ्यूजन इवॉल्व, और हम देखते हैं इसका चारिज़ार्ड फ्यूजन इवॉल्व हो जाता है, अपने सभी एबिलिटीज को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है चारिज़ार्ड तैयार हो जाओ फाइट के लिए। तभी हम देखते हैं हिसोका बोलता है हाँ तो तैयार हो जाओ इन्फिनिटी गॉड से फाइट करने के लिए ऐश कैचम। अब हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है चारिज़ार्ड तुम्हारे सामने एक इन्फिनिटी गॉड है पर तुम हार नहीं सकते, तुम्हें बहुत ही पावर दिखानी होगी, यूज करो अपने अटैक का फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं इसका चारिज़ार्ड बैटल की शुरुआत करता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट के इस्तेमाल से। लेकिन तभी हिसोका बोलता है प्लूटोन यूज करो फायर फिस्ट, और हम देखते हैं कि फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट और फायर फिस्ट दोनों टकरा जाते हैं। एक काफी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं तुरंत ही हिसोका बोलता है प्लूटोन यूज करो इन्फिनिटी ब्लेड, और हम देखते हैं कि प्लूटोन इन्फिनिटी ब्लेड का इस्तेमाल करता है। तभी ऐश बोलता है चारिज़ार्ड अभी उससे बचो और यूज करो फ्यूजन ब्लास्ट, और हम देखते हैं इसका चारिज़ार्ड उस अटैक को डॉज करता है और यूज करता है फ्यूजन ब्लास्ट अटैक का। हम देखते हैं हिसोका बोलता है प्लूटोन यूज करो सिल्वर ब्लेड, और हम देखते हैं सिल्वर ब्लेड के इस्तेमाल से हिसोका का प्लूटोन चारिज़ार्ड की फ्यूजन ब्लास्ट को वहीं पे खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है चारिज़ार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव, और हम देखते हैं इसका चारिज़ार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं हिसोका बोलता है प्लूटोन यूज करो अपने अटैक का ब्लैक फ्लैश, और हम देखते हैं कि यहाँ पे प्लूटोन ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करता है। लेकिन इन्फर्नो ओवरड्राइव ज़्यादा ताकतवर होता है जो कि प्लूटोन को डैमेज दे देता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से चारिज़ार्ड का कर्स मार्क एक्टिवेट हो जाता है। वो कर्स मार्क जो कि इन्फिनिटी गॉड की तरफ बैटल करने की वजह से लगा था। इसका मतलब ये है कि चारिज़ार्ड जितने भी इन्फिनिटी गॉड से बैटल करेगा उसकी कर्स की वजह से वो उनसे कमज़ोर होता जाएगा। हम देखते हैं कि जैसे वो एक्टिवेट हो जाता है चारिज़ार्ड धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, उसकी पावर जाने लगती है इन्फिनिटी गॉड के अंदर। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हिसोका बोलता है इसी का तो इंतज़ार था, अब तुम्हारा चारिज़ार्ड हारने वाला है। हम देखते हैं हिसोका बोलता है प्लूटोन रैग्नारॉक का इस्तेमाल करो, और हम देखते हैं बोलता है चारिज़ार्ड नहीं तुम हार नहीं सकते, यूज करो अपने अटैक का पूरी ताकत से कॉन्करर्स हाकी।
और हम देखते हैं ऐश का चार्जार्ड पूरी ताकत से कॉन्करर्स हाकी का इस्तेमाल करता है, लेकिन रैग्नारॉक उससे ज़्यादा ताकतवर होता है। जैसे ही प्लूटोन का रैग्नारॉक लगता है चार्जार्ड को, वो वहीं पे गिरकर हार जाता है, यानी कि ये मैच जीत जाता है इन्फिनिटी गॉड प्लूटोन। इसके बाद ऐश बोलता है चार्जार्ड, मुझे नहीं पता था कि ये इन्फिनिटी गॉड का इस्तेमाल करेगा, लेकिन अब तुम आराम करो, तुमने कमाल कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हिसोका भी अपने इन्फिनिटी गॉड यानी प्लूटोन को पोकीबॉल में वापस बुला लेता है, क्योंकि वो उसका लास्ट में इस्तेमाल करने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिसोका चुनता है अपने अगले पोकेमॉन रैग्ना को। इसके सामने ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा, तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि ऐश अपने ल्यूक निंजा को बैटलफील्ड में बुला लेता है। अब हिसोका बोलता है रैग्ना चलो तैयार हो जाओ, यूज करो क्रिम्सन ब्लास्ट। और हम देखते हैं कि रैग्ना यहाँ पे क्रिम्सन ब्लास्ट अटैक का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज करो बॉन्ड और शुरिकन। और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा बॉन्ड और शुरिकन के इस्तेमाल से रैग्ना के क्रिम्सन ब्लास्ट को खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं कि रैग्ना यूज करता है सिल्वर ब्लेड का। इसके काउंटर के अंदर ऐश बोलता है ल्यूक निंजा और ब्लेड, और दोनों के ब्लेड अटैक टकराते हैं और दोनों में एक बहुत ही इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है। तभी ऐश बोलता है चलो ल्यूक निंजा इन्हें खत्म करते हैं, इन्हें दिखाते हैं अपनी पूरी पावर, यूज करो पूरी ताकत से निंजुत्सु बराज। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ल्यूक निंजा निंजुत्सु बराज का इस्तेमाल करता है और पूरी तरीके से बहुत सारे क्लोन्स को वहां पर ले आता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रैग्ना इस्तेमाल करता है अपने अटैक का हाइपर स्मैश। हाइपर स्मैश के इस्तेमाल से वो सभी निंजुत्सु बराज के क्लोन्स को खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है लगता है रैग्ना भी काफी ताकतवर है, ल्यूक निंजा यूज करो अपने अटैक का पूरी ताकत से शैडो रासन स्ट्राइक। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ल्यूक निंजा शैडो रासन स्ट्राइक का हमला करता है सीधा रैग्ना के ऊपर, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रैग्ना अपने क्रिम्सन ब्लास्ट के इस्तेमाल से उसे वहीं पे खत्म कर देता है। ये देखकर ऐश बोलता है लगता है ये काफी ताकतवर है, लगता है अपनी पूरी पावर लगानी होगी। ल्यूक निंजा तैयार हो जाओ इन्हें अपनी पूरी पावर दिखाने के लिए, शैडो मोना की एबिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए। अभी ल्यूक निंजा अराइज। और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा अराइज मोड में चला जाता है, यानी कि अपनी शैडो मोना की फॉर्म को एक्टिवेट करता है और सुप्रीम लेवल के ऊपर पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा चलो रैग्ना को खत्म करते हैं, पूरी ताकत लगाकर हमला करो, यूज करो अपने अटैक का कोलोसल बीम। और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा कोलोसल बीम का इस्तेमाल करता है, अपनी पूरी ताकत लगाता है। जहां हम देखते हैं रैग्ना उसको रोकने के लिए क्रिम्सन ब्लास्ट का इस्तेमाल तो करता है, पर उसका कोई भी असर नहीं होता। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कोलोसल बीम सीधा जाकर रैग्ना को लगती है और रैग्ना वहीं पे हार जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हिसोका चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को, यानी कि यूजोंग को। और हम देखते हैं जैसे यूजोंग स्टेडियम में आता है ऐश बोलता है यूजोंग को भी अभी हम खत्म करेंगे, ल्यूक निंजा तैयार हो जाओ, यूज करो पूरी ताकत से डीमन ब्लेड को बाहर निकालो। और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा डीमन ब्लेड को बाहर निकालता है और यूज करता है अपने अटैक का, यानी कि ओमनीपोटेंट स्लैश का। जैसे ही वो अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूजोंग अपने अटैक से उसे रोक देता है। अब आगे हम देखते हैं ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज करो ऑरा ब्लेड का। हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड के इस्तेमाल से उसे खत्म करने वाला होता है कि तभी यूजोंग यूज कर देता है अपने अटैक का, यानी कि ड्रैको रेज का। जैसे वो ड्रैको रेज का इस्तेमाल करता है, ल्यूक निंजा को भी उससे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐश का पोकेमॉन ल्यूक निंजा काफी ज्यादा डैमेज होने लगता है, काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है। तभी ऐश बोलता है लगता है उसका इस्तेमाल करना ही होगा, अब तुम मेरे फाइनल पोकेमॉन हो ल्यूक निंजा, इसका मतलब है कि अब तुम्हें पूरी पावर लगानी होगी इस बैटल के अंदर। ल्यूक निंजा अभी एक्टिवेट करते हैं रेज मोड को। और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा अब रेज मोड के अंदर चला जाता है। जैसे वो रेज मोड में जाता है, उसकी पावर लेवल्स, उसकी एनर्जी, उसका स्टैमिना सब कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लेवल पे पहुंच जाता है। अब ल्यूक निंजा होता है अपने हाईएस्ट फॉर्म के अंदर, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उसकी शैडो मोना की पावर्स बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल पे पहुंच जाती है। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत से यूज़ करो ओमनीपोटेंट स्लैश का। और हम देखते हैं कि अब ल्यूक निंजा यूज़ करता है ओमनीपोटेंट स्लैश का, सीधा जाकर यह अटैक लगता है यूजोंग को और यह अटैक लगते ही
यूज़ोंग वहीं पे हार जाता है। यानी कि ल्यूक निंजा की पावर लेवल्स अब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिसोका ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था कि ल्यूक निंजा की पावर अचानक से इतनी ज़्यादा इंटेंस लेवल पे कैसे पहुंच गई। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हिसोका चुनता है अपने फाइनल पोकेमॉन को, यानी कि आशुरा को। जिसके बाद वो आशुरा को स्टेडियम में बुला लेता है और हम देखते हैं कि आशुरा को बोलता है, आशुरा यूज़ करो लावा बर्स्ट। और हम देखते हैं कि आशुरा लावा बर्स्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन ल्यूक निंजा उसे काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके बाद हिसोका बोलता है, आशुरा यूज़ करो अपने अटैक का पूरी ताकत से, यूज़ करो हेवनली डिस्ट्रक्शन का। हम देखते हैं कि यहाँ पे आशुरा अब हेवनली डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, लेकिन ल्यूक निंजा पर उसका भी कोई असर नहीं होता। हम देखते हैं कि आशुरा लगातार ल्यूक निंजा के ऊपर अटैक करे जा रहा था, लेकिन उनका कोई भी असर नहीं हो रहा था। और हम देखते हैं एज बोलता है, ठीक है ल्यूक निंजा, चलो आशुरा को भी ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत लगाओ, यूज़ करो कोलोसल बीम। और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा पूरी ताकत से कोलोसल बीम का इस्तेमाल करता है, जिसे रोकने के लिए हिसोका का आशुरा यूज़ करता है अपोकलिप्स का, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता और कोलोसल बीम जाकर सीधा लगता है आशुरा को। और यह अटैक लगते ही आशुरा भी वहीं पे हार जाता है। अब हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा की पावर अब ओवर पावर होने लगती है, आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब हिसोका इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और अपने फाइनल पोकेमॉन प्लूटोन को चुनता है। इन्फिनिटी गॉड की पावर के इस्तेमाल से वो प्लूटोन को बोलता है, प्लूटोन अभी हमला करो अपने अटैक का पूरी ताकत से, इन्फिनिटी पल्स। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इसे रोकने के लिए ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा अभी यूज़ करो कोलोसल बीम। लेकिन ल्यूक निंजा की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से कोलोसल बीम का इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिस वजह से हम देखते हैं इन्फिनिटी पल्स सीधा जाकर लगता है ल्यूक निंजा को और यह अटैक लगते ही ल्यूक निंजा हार जाता है। यानी कि ल्यूक निंजा अब यह बैटल से बाहर हो जाता है। जिसके बाद एज बोलता है, बहुत बढ़िया ल्यूक निंजा, तुमने उसके 3 पोकेमॉन्स को हरा दिया, अब तुम आराम करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब हिसोका का प्लूटोन आ चुका था स्टेडियम में, जिसके सामने आज चुनता अपने इन्फिनिटी गॉड सेंट्रोपियन को और दोनों ही इन्फिनिटी गॉड के अंदर अब एक इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब हिसोका बोलता है, तो ठीक है ऐश, अब तुम्हारा ल्यूक निंजा हार चुका है, इसका मतलब अब इन्फिनिटी गॉड वर्सेस इन्फिनिटी गॉड में बैटल होगी। तो हम देखना चाहते हैं सभी लोग कि तुम्हारा इन्फिनिटी गॉड आखिर कितना ताकतवर है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो टॉप 5 में आता है, तो क्या सच में ताकतवर है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज बोलता है, तो तैयार हो जाओ देखने के लिए सेंट्रोपियन, चलो यूज़ करो स्पिरिट बॉम्ब अटैक। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हिसोका बोलता है, प्लूटोन यूज़ करो सिल्वर ब्लेड। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रोपियन स्पिरिट बॉम्ब का हमला करता है, लेकिन हिसोका का प्लूटोन उसे सिल्वर ब्लेड से काट देता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि स्पिरिट बॉम्ब इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। स्पिरिट बॉम्ब तुरंत ही वापस से जुड़ जाता है और वहाँ पर एक धमाका करता है, जिस धमाके से प्लूटोन को काफ़ी डैमेज पड़ता है। ये देखकर हिसोका बोलता है, वाह तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा ट्रिक्स हैं, लेकिन अब तुम हारोगे। अभी हिसोका बोलता है कि प्लूटोन यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो रैग्नारॉक। और हम देखते हैं कि प्लूटोन रैग्नारॉक अटैक का इस्तेमाल करता है। तभी आज बोलता है, सेंट्रोपियन चलो इसे रोकते हैं, लिमिटलेस वर्ड का इस्तेमाल करो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सेंट्रोपियन लिमिटलेस वर्ड के इस्तेमाल से उसे रोक देता है। ये देखकर हिसोका हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन को आज बोलता है, चलो इसे खत्म करते हैं, सेंट्रोपियन यूज़ करो चिडोरी। और हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन चिडोरी का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन की चिडोरी को रोकने के लिए हिसोका का प्लूटोन यूज़ करता है ब्लैक फ्लैश का, लेकिन चिडोरी को वो रोक नहीं पाता और एक बहुत ही पावरफुल अटैक सीधा जाकर हिसोका के प्लूटोन को लगता है। ये अटैक लगने से प्लूटोन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि आज बोलता है, अभी सेंट्रोपियन खत्म करते हैं, यूज करो हक्काई। और हम देखते हैं कि सेंट्रोपियन हक्काई का इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल से अब प्लूटोन इस्तेमाल नहीं कर सकता उसके अटैक का, यानी कि ब्लैक फ्लैश का, वो जाम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे प्लूटोन यूज करता है अपने अटैक का, यानी कि रेड डीमन पल्स का। जैसे ही वो रेड डीमन पल्स का इस्तेमाल करता है, एक पावरफुल अटैक सीधा बढ़ रहा होता है सेंट्रोपियन की तरफ। अब सेंट्रोपियन उसे रोकने के लिए अपने ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करता है, पर वो उसे रोक नहीं पाता और ये अटैक सीधा जाकर लगता है सेंट्रोपियन को। अटैक लगने से सेंट्रोपियन काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है और अपने मेलोवलेंट श्राइन का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं बोलता है, ठीक है इसे खत्म करते हैं सेंट्रोपियन, लगातार इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज करो प्लैनेटरी डेवस्टेशन। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सेंट्रोपियन
प्लानिटरी डेवस्टेशन का लगातार इस्तेमाल करने लगता है। एक साथ इतने सारे अटैक लगने की वजह से प्लूटॉन भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि अब हिस्सोका बोलता है, प्लूटॉन चलो ख़त्म करते हैं, यूज़ कर अपने अटैक का पूरी ताकत से इन्फिनिटी पल्स। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर सेंट्रोपियन यूज़ करता है इन्फिनिटी ब्लेड का इस्तेमाल से वो इन्फिनिटी पल्स को काट देता है। एंड तभी ऐश बोलता है, सेंट्रोपियन चलो इसे ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत लगा दो दोस्त, यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो पूरी ताकत से चिडोरी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सेंट्रोपियन पूरी ताकत से चिडोरी का इस्तेमाल करता है और ये अटैक सीधा जाकर लगता है प्लूटॉन को। और ये अटैक लगते ही प्लूटॉन वहीं पे हार जाता है, यानी कि फाइनल बैटल का विनर ऐश का इन्फिनिटी गॉड यानी कि सेंट्रोपियन बन जाता है और पूरी मैच का विनर ऐश कैचम बन जाता है। अब हम देखते हैं कि ऐश विनर बनने के बाद सेंट्रोपियन को वापस बुलाता है और हिसोका चला जाता है यानी कि ईमू सामा के पास अपनी जगह पर। ईमू बोलता है, तुमने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा निराश कर दिया हिसोका, पर चलो कोई बात नहीं, तुमने एटलीस्ट उसके सेंट्रोपियन को तो बाहर निकाला, तुमने ताकत तो दिखाई, लेकिन अब अगले इन्फिनिटी गॉड की बारी है उसे हराने की, तो क्या तुम तैयार हो मुजान? और हम देखते हैं कि अब मुजान आ जाता है स्टेडियम में। ऐश के सभी पोकेमॉन्स रिकवर हो जाते हैं और जिसके बाद ऐश वर्सेस मुजान द नेक्स्ट इन्फिनिटी गॉड, जिसे हम कहते हैं द फोर्थ इन्फिनिटी गॉड में बैटल स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम लोग को पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। आई नो की वीडियो थोड़ी छोटी थी, नेक्स्ट टाइम वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी क्योंकि नेक्स्ट टाइम अभी वीडियो आने वाली है इसी वीक। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड हाँ प्लीज़ 9000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देना। मैं चाहता हूँ इसी वीक हमारे 9000 क्या 10,000 कंप्लीट हो जाए। तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो एंड साथ ही साथ मैंने अपने सेकंड चैनल पर भी वीडियो डाल दी है सोन की रू के ऊपर, तो उसको भी चेकआउट जरूर से करना। वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, वो है वन पीस के चैप्टर 1118 के बारे में, तो उसमें भी तुमको काफी ज्यादा मजा आएगा। चेकआउट जरूर से करना, वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।